गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज एक नए जोश के साथ फिर से हमारे साथ एक यंगस्टर्स जो कल की पीढ़ी को संवारने वाले जो है पर्सन मिस्टर शुभम पिपलवा हमारे साथ हैं प्रेजेंटेशन लेकर के। जिस तरीके से पहला स्लाइड दिख रहा है उससे हमें समझ में आ रहा है कि उनका प्रेजेंटेशन आज क्या करने वाला है। पर हम लीडर्स के लिए एक बड़ी दुख की बात है और वो ये कि हम सिर्फ वीक में एक ही अभी तक सेशन रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो उपस्थिति है वो इतनी बढ़िया नहीं है। और हम अभी वैसे तो ठीक है, पिछली बार से ज्यादा अच्छा है, बेटर है, लेकिन अभी भी हम 100 पूरे नहीं हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि सारे लीडर्स को हम उस तरीके की चीज भरें जिससे उनको लगे कि उनको और उनकी टीम को आना इस तरीके के सेशन में कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी चीज मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि रॉयल एबीपीबी के प्रेजेंटेशंस हमने कोशिश की है कि आप अपने दिन भर के काम जो भी होते हैं, क्योंकि हमें फील्ड में भी काम करना होता है, बाहर भी जाना होता है और अपने बिजनेस को भी बढ़ाना होता है, मीटिंग्स भी लेनी होती हैं। तो हम दिन भर वो सब काम करके इवनिंग में 9 o'clock काम सेशन इसलिए ही रख रहे हैं कि ताकि एक तो दूसरे किसी के सेशन से क्लैश नहीं हो, और दूसरा जो लोग बाहर जाकर के भी काम कर रहे हैं वो कम से कम इवनिंग तक 8 साढ़े 8 तक भी अगर घर लौट के आ जाते तो इस सेशन में शामिल हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं जो देख रहा हूँ वो अभी देखिए एकदम तेजी के साथ 120 हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग 9 बजे ही सीधे आते हैं। ऐसा भी होता है कि 9 बजे के आसपास जो है सीधे सोचते हैं जब शुरू होगा तभी आएंगे। तो देखिए एकदम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कमाल है मिस्टर शुभम का, क्योंकि प्रेजेंटर कितना पावरफुल है वो हिसाब से भी डिपेंड करता है। वैसे तो सभी लोग अपना बेस्ट दे करके ही जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा और वो बात करना मुझे जरूरी है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ जो नोन पर्सन हैं, पुराने लोग हैं, उनमें से मैं किसी से बात करूंगा, कम से कम 3 से 4 साल पुराने लोगों, और कोई भी एक से बात करूंगा और उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। और बड़ी जरूरी है ये सब बातचीत करना। और यहाँ पे मुझे मयंक सोनी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे नहीं। और हीरेन दादा वाला जी जो कि 8:45 के आसपास ही सीधे मुझे दिखाई दिए थे, उनसे भी नहीं। रश्मिका राठी जी, चलिए ये नाम भी अच्छा है बहुत, और बहुत ही टैलेंटेड लेडी हैं रश्मिका राठी जी। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रश्मिका जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। रैंडमली मैंने सर्च किया, आपका नाम आया सामने, और आप थोड़ा सा पुराने भी हैं, सीनियर भी हैं, तो आपसे ही बात करता हूँ। देखिए मैं आपसे ही पूछूंगा, मुझे ऐसा लगेगा सारे जवाब जो लोगों के हैं वो आपके थ्रू ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं सबसे एक साथ नहीं पूछ सकता हूँ। तो सबको ध्यान में रखते हुए आप वो जवाब देना, आप इंडिविजुअली जवाब मत देना, राइट। इंडिविजुअली मैं आपकी जानता हूँ कि आप कितने सीरियस हो इस बिजनेस के लिए, लेकिन आप सबको ध्यान में रखते हुए बताइएगा। आप मुझे एक सबसे पहला क्वेश्चन कि आप वेस्टीज को कितने परसेंट देते हैं अपनी लाइफ में? 0 to 50, 50 to 75, 76 to 99 तक, या 100%? 100%। ये आपने इंडिविजुअल अपनी बात बोली है, सबकी ग्रुप की बात बोली है? मैं तो मेरी ही बता सकते हैं सर, ग्रुप में अभी कौन कौन है मैं हर एक को नहीं जानती हूँ जी। पर आप इतना जानते हैं कि जो ये ग्रुप है इसमें बड़े बड़े लीडर्स हैं, और बड़े लीडर्स का मतलब है कि उनका बड़ा बड़ा नेटवर्क होता है, तभी वो बड़े लीडर बन पाते हैं। और जब इतने बड़े लीडर हो जाते हैं तभी उनके चेक लाखों में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी कि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हो, ठीक है। और तो फिर 100% हम नहीं दे रहे ना। अगर हम 100% दे रहे होते
तो ठीक है, हाँ। बहुत अच्छी फिगर आज तेजी से बढ़ रही है, 175 क्रॉस करके चुकी है। लेकिन हम 175 ही होते, शायद नहीं, फिर हम ज्यादा होते, राइट। हम यहाँ पे 100% नहीं दे रहे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बुरा नहीं मानिएगा, हमारी अपनी पर्सनल होम मीटिंग है, इसको कोई और दूसरे क्रॉस लेग वाले लोग नहीं इसको अटेंड नहीं, कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, सिर्फ बिल्कुल हम भी ही नहीं। लोग हमने अटेंड कर रहे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए यहाँ पे बुरा मानने जैसी कुछ है ही नहीं। हमको पता है हमारे अप्लायंस मेंटर्स अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो हमें गाइड ही कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो लोग यहाँ पे हैं, जिन लोग के लेवल 1 साल 1.5 साल से ज्यादा अटक चुके हैं और क्राउन पे नहीं पहुंचे हम्म। और उन्हीं लेवलों में घूम रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं वो 100% नहीं दे रहे हैं हम्म। और वो हर बार आगे से आगे चीजों को टाल रहे हैं। हम देखते हैं लोग व्हाट्सएप में भी बहुत मोटिवेशनल चीजें भेजते रहते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स भी अटेंड करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें उतना नहीं मिल पा रहा है। हमें सबसे जरूरी चीज क्या है? रिजल्ट, है ना। ऐसा नहीं हो कि हम हर मीटिंग अटेंड तो करें लेकिन उसके बाद रिजल्ट हमारा वही रहे कि हम सिल्वर करके छोड़ दें, ठीक है, या हम गोल्ड करके छोड़ दें, भले ही हम चाहे स्टार हो। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा ऐसा, लेकिन ऐसे यस सर। बहुत सारे लोग हैं जो जिस लेवल पे है उस लेवल को मेंटेन नहीं करते। तो वेरी हमें ट्रू सर। कोशिश करना चाहिए कि हम उस लेवल पे जाएं। देखिए क्या है कि जिंदगी में जो लोगों ने भी आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ के लंबी लंबी छलांगे लगाई हैं, सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने अपना 100% दिया है। अगर आप किसी की भी, आप विराट कोहली की बात कर लीजिए, जब उसने क्रिकेट में अपना कैरियर शुरू किया था तो क्या वो 90% 70% अगर उसमें देता और थोड़े दिन बाद सोचता चलो फिल्मों को मैं ट्राई कर लूं, फिर किसी चीज को और सोचता कि उसमें चला जाऊं, तो क्या वो उसका नाम इतना बड़ा हो पाता? नहीं। उसने उसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट किया। आज हमें पता है कि वेस्टीज हमको कहाँ तक लेके जा सकती है। टाइम ज्यादा कम, भले ही किसी के साथ ज्यादा लग सकता है, किसी के साथ कम लग सकता है, लेकिन अगर हमने फोकस किया और अपने टारगेट, हमने महीने के हर तरीके के टारगेट, जैसे आपको कई बार बताए भी जाते हैं, मीटिंग्स बहुत सारी होती है जिसमें हर तरीके के हम लोग गोल सेटिंग्स की बात करते हैं, तो वो हम शायद सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं है। अगर हम ये सब करेंगे तो फिर हमें देर नहीं लगेगी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा आप मीटिंग में नहीं आओ, लेकिन मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ मीटिंग में हैं नहीं है, वो लोग बताएं कि उन्होंने एक नया लेवल और अचीव कर लिया। तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं वो अपना काम जरूर कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसकी वजह से ही वो अपना लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद से कभी भी ऐसा आप लोग नहीं करें, क्योंकि हम लोग भले ही वीकली मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें याद भी दिलाना होता है, क्योंकि रेगुलर जो चीज नहीं होती उसमें कई बार हो जाता है कि याद ही नहीं रहा, थर्सडे निकल गया। इसके लिए हम एक सीरीज अभी और शुरू कर रहे हैं, जो कि आप लोग के राय से हम लोग करेंगे शुरू। दिन आपकी राय से होंगे, टॉपिक मेरा होगा और मेरा पसंदीदा टॉपिक है, उसमें मैं वो उस टॉपिक को जरूर करूंगा जो आज से करीब 1.5 साल पहले मैं उस टॉपिक पे ऑडियो आपको संडे को दिया करता था। अब मैं जूम मीटिंग के थ्रू जब बात करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर इतने टैलेंटेड हैं कि वो भले ही एक प्रेजेंटेशन, भले ही उन्हें लेने में जो है डर लगता हो या कहीं ना कहीं उनके अंदर हेजिटेशन है, लेकिन उन्होंने मेहनत की और अपने मुकाम खड़े किए। इसमें कई नाम हैं जो मैं, जिनको मीटिंग के लिए जब जब इनवाइट करना चाहता हूं तो वो ना बोल देते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं आए, लेकिन जब उनका इंटरव्यू करूंगा तो वो जरूर ही अपनी सक्सेस की जो है कहानी सुनाएंगे, और जो हम सब लोग के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। तो वो दिन जहां तक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं मंडे रखना चाह रहा था, क्योंकि पहले भी हम लोग मंडे और थर्सडे रखते थे, लेकिन इस बार अब हम थर्सडे को, जो हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, जो रेगुलर वीकली मीटिंग्स होती हैं, वही रहेंगी। लेकिन एवरी मंडे हम, जो लोगों ने भी तेजी से राइज किया है, भले वो किसी भी लेवल पर एकदम से तेजी से चल करके आए हो, उनका हम जो है जरूर एक सेशन रखेंगे जिसमें उनके साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बात। थैंक यू रश्मिका जी आपका बात करने के लिए, और मैं आज का सेशन शुरू करना जा रहा हूं।
और मुझे यही था। हालांकि अब मैं इतना निराश नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 255 बहुत अच्छी जो है आपके लोगों की गैदरिंग शुरू हो गई है। और ये होना ही था, क्योंकि आज हमारे सामने एक ऐसा परिवार जिसके घर में खाना बनता है तो नेटवर्क की बातें होती है, जिसके घर में कोई भी तरीके की बात होती है तो उसमें नेटवर्क कहीं ना कहीं छुपा होता है, और नेटवर्क में भी वेस्टीज छुपा होता है। और मैं देख रहा हूँ हमारी बहुत सारी फैमिलीज, वेस्टीज की फैमिलीज ऐसी हैं जो पूरे परिवार के साथ जुड़ गई हैं। और उसी परिवार में से एक और होनहार पर्सन मिस्टर शुभम पिपलवा, जो कि अभी डायरेक्टर लेवल पर ही है, लेकिन वो किसी क्राउन से कम नहीं है, क्योंकि उनके घर में क्राउन मौजूद है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनकी मदर क्राउन डायरेक्टर अचीव कर चुकी है और इस बार हाईएस्ट पे आउट लेके आई अपना 161 का 1,61,000 प्लस का चेक आया एक लेडी का। और आज मिस्टर शुभम पिपलवा बताने जा रहे हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो प्लीज सभी लोग जो है अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और उनके सेशन को पूरे ध्यान से सुने, और जो जरूरी चीज हो वो जरूर नोट करें। ओवर टू शुभम। शुभम, आपका स्वागत है। आप आपका आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तो थैंक यू कहना चाहता हूँ सर को कि जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है प्रेजेंटेशन देने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जितने भी नए लोग हैं वो सोचेंगे कि ये टाइम पे गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा है। तो ये वेस्टीज में हमारा कल्चर है कि हम जब भी मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। एंड अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक का नाम है कि बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो देखिए आने वाला समय जो है पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का रहेगा। बस लोग क्या है एक ही इसमें फील्ड में रहते हैं कि बस मुझे जॉब लेना है और कुछ नहीं है। तो इतने सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है तो उस पे लोग फोकस नहीं करते, बस अपना जॉब में ही करियर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि व्हेन यू टेक अप ए न्यू प्रोजेक्ट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू। तो देखिए आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग रही है कुछ भी रही है, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, वाई और हाउ। तो देखिए कि अगर वाई आपका क्लियर हो गया तो हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आज कोविड की सिचुएशन चल रही है तो लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको वाई क्लियर है कि अगर वो बाहर निकल जाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये बिजनेस में ज्वाइन हो रहे, पर हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है। तो अगर वाई आपका क्लियर हो गया तो हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये स्लाइड से इंपॉर्टेंट ये पॉइंट देना चाहता हूँ कि वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ, कि आप ये बिजनेस को क्यों कर रहे हो। तो देखिए हमारे ड्रीम्स होते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाए, बाइक कमाए, लग्जरी कार कमाए, फ्रीडम कमाए, रेस्पेक्ट कमाए, फॉरेन ट्रिप, हेल्थ, ये सब कुछ हमारा एक ड्रीम होता है कि हम कुछ ये सब हासिल करें। पर हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है जहां से हम सब कुछ ले सके। देखिए अगर आप जॉब की बात करें तो आपको मनी आ जाएगा, पर आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, कोई लग्जरी कार नहीं मिलेगी, हेल्थ नहीं मिलेगी। एंड अगर आप कोई बिजनेस भी करना चाहते हो तो आपको कोई टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो मैं जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वेस्टीज वहां पर ये सब आपको सब कुछ मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा, एंड बाइक भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, फॉरेन ट्रिप्स भी। जब आप अपने टीम के साथ फॉरेन ट्रिप जाएंगे तो वो जो एंजॉयमेंट रहेगा वो एकदम डिफरेंट रहेगा। तो ये बिजनेस हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का है। एंड देखिए 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं एक्चुअली। एम्प्लॉय होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है, बिजनेस होता है, एंड इन्वेस्टर होता है। तो देखिए एम्प्लॉय वो करता क्या है, वो अपनी नौकरी करता है, बस 9 से 5 बजे तक जो अपना टाइम होता है उसमें समय देता है, वो अपनी स्किल्स एंड अपनी टाइम को बेच के अपना पैसे कमाते हैं। एंड वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, कोई उनके पास टीम नहीं होता, खुद वो अपनी सेल्फ काम करते हैं। एंड उनके पास कितना होता है, लिमिटेड इनकम होती है, कोई ज्यादा इनकम नहीं होती है। तो ये जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय ये दोनों एक्टिव इनकम कमाते हैं, माने जब तक ये काम करेंगे जब तक ही पैसा आएगा, ज्यादा पैसा नहीं आएगा इनको। एंड नेक्स्ट कैटेगरी जो राइट साइड में है, ये पैसिव कमाते हैं, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। तो बिजनेस ओनर वो होते हैं जो आज उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल जियो देख लीजिए, आप टाटा देख लीजिए, तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं, बिजनेस। एंड इन्वेस्टर वो होते हैं जिसके पास पैसा होता है, वो रियल एस्टेट या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बनाते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम रियल एस्टेट या करोड़ ऑफ रुपीज डाल के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, पर हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जीरो इन्वेस्टमेंट करके अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं ये पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 95% आते हैं, एंड राइट साइड में जो होते हैं वो सिर्फ 5% होते हैं। तो वो राइट साइड वाले क्या करते हैं, पैसिव इनकम कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, वो अपना टीम बनाते हैं, उनके पास अनलिमिटेड इनकम होती है, वो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो ये सब जो बिजनेस ओनर होते हैं, तो मैं ये स्लाइड से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा।
तो देखिए आप मैं बोला हूँ कि बिजनेस करना है, तो अगर आप मैं ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या चाहिए उसमें? इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, रिस्क, कंपटीशन। देखो अगर इन्वेस्टमेंट आपके मिनिमम आपके पास 5 to 10 लाख चाहिए। अगर कोई यूथ है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे सबसे पहले, और उसको सबसे पहले अगर वो स्टूडेंट हो तो उसको इतना नॉलेज नहीं रहेगा बिजनेस का कि कैसा वो चला पाए। एंड अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना जो हमारे फादर्स वो एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते, एफर्ट्स बहुत लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और रिस्क रहेगा, माने जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आएगा या नहीं आएगा वो कोई गारंटी नहीं है। एंड कंपटीशन को तो आपको पता है कि जब हमारे दुकान के बाजू एक शॉप आती है तो फिर 2 दिन के बाद और एक नई शॉप आ जाती है, तो कंपटीशन बहुत है। तो देखो कंपटीशन हर जगह रहेगा, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस रहे हो या नेटवर्किंग रहे हो या आप कोई कॉलेज में, हर जगह पे कंपटीशन रहेगा। बस हमको अपने स्किल्स इंप्रूव करके आगे बढ़ना है। तो देखिए अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये सब अगर आपके पास नहीं है तो दिस बिजनेस जो मैं अभी बिजनेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये बिजनेस आपको ये नहीं पूछता कि आपकी एज कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका कैस्ट क्या है, कलर क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। बस आपको ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ये पूछता है कि आपके पास कितना डिजायर है टू अर्न समथिंग बिग इन लाइफ। बोले तो आप कितना अचीव कर सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में, जो आपके ड्रीम्स है वो सब कुछ आप इसमें कर पाओगे। तो देखिए व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या? तो देखिए इट इज एन फ्रेंचाइजी बिजनेस बट देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। तो देखिए आज जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैकडोनल्ड्स जो है, डोमिनोज है, तो उन्होंने क्या किया, पहले अपना एक आउटलेट अमेरिका में स्टार्ट किया, फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा नॉर्थ अमेरिका में किया, फिर उन्होंने क्या किया, यूरोप में किया, फिर एशिया में किया, एशिया में अपने इंडिया में किया, फिर इंडिया में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, पूरा अपना नेटवर्क बना लिया, धीरे धीरे करते करते। आप देखिए आज पूरे वर्ल्ड में डोमिनोज का चल रहा है। तो उसको क्या चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क चाहिए था। तो हमें भी अगर कुछ आगे बहुत बड़ा करना है तो हमें नेटवर्क बहुत जरूरी है। तो इट इज एन फ्रेंचाइजी बिजनेस बट देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। तो नेटवर्क में देखो, आप डोमिनोज अगर आप स्टोर आउटलेट ओपन करोगे तो आपको मिनिमम 2 to 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड आपको वो रिटर्न आएगा कब आएगा वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर ये बिजनेस ऐसा है कि आप नेटवर्क में तो कर रहे हो पर इन्वेस्टमेंट जीरो है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमें इसमें करना क्या है, देखिए सबसे ऊपर है मैन्युफैक्चरिंग और यू है, और नीचे क्या है, कंज्यूमर्स है। तो हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर्स को मिलवाना है और कुछ नहीं। तो यू जो है वो हम लोग है। तो फॉर एग्जांपल आज अमेजॉन देख लीजिए, वो क्या करता है, खुद प्रोडक्ट सेल करता है क्या? वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ बायर एंड सेलर को वो कनेक्ट करवाता है। तो हम भी क्या कर रहे हैं इसमें, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारी वेस्टेज कंपनी है, एंड नीचे क्या है, हमारे कंज्यूमर्स है। तो बस हम कर रहे क्या है, बीच में बस लोगों को मिलवा रहे, बायर सेलर को हम मीट करवा रहे। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर को मिलाना ही काम नेटवर्क मार्केटिंग। तो ऐसा हम धीरे करते 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 हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अगर हम ये बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग तो देखो इसको ज्वाइन तो कर लेते, पर इसमें 2 तारीख इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले ज्वाइनिंग की डेट एंड रियलाइजेशन। तो देखिए रियलाइजेशन, जब कोई इंसान अगर रियलाइज होता है कि मेरे को ये बिजनेस कब करना है, तो शुरुआत वहां से उसकी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें रियलाइज करना है कि हमें आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। देखिए आज वेस्टेज का टर्नओवर हो रहा है 2250 करोड़, माने 2050 करोड़। तो बाई 2025 वेस्टेज का विजन है 20,000 करोड़। तो सोचिए आज जब 2250 करोड़ में लोग 1 करोड़ 18 लाख कमा रहे हैं महीने की, जो सिद्धार्थ सर है दिल्ली से हाईएस्ट इनकम है, तो सोचिए आने वाले 2025 में कितने लोगों की इनकम करोड़ों में चल जाएगी, कितने लोगों की इनकम लाखों में चले जाएगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप एटलीस्ट अभी अगर रियलाइज नहीं हुए तो एटलीस्ट अभी से इसका बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। एंड देखिए आने वाले समय में कितने यूथ लोग सब कुछ ये बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखो इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। एंड लोग इसमें क्या करते हैं कि फोकस नहीं करते। तो मेन क्या होता है, हाँ तो देखिए अब नेक्स्ट बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। तो देखिए आज जितने भी बड़े लोग हैं, जेफ बेजोस है एंड जैकमा है और अंबानी जी है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, उनको चाहिए था नेटवर्क। फॉर एग्जांपल आप जियो का देख लीजिए, उन्होंने क्या किया, पहले सिम फ्री में बेचा है, सबको, बहुत लोगों को फ्री में सिम दिया है, पर उन्होंने एक क्या काम किया कि उसको चाहिए था नेटवर्क। तो उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क बना लिया और फिर बाद में क्या किया, उसकी मार्केटिंग की। तो धीरे धीरे अब वो क्या कर रहे, सिर्फ एक एक लोग से सिर्फ वो 500 रुपए लेते जा रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं वो, अपना नेटवर्क तो आज 60 to 70 करोड़ जियो यूजर्स है। तो सोचिए आप एक एक लोग से अगर 500 भी आता है तो कितना बड़ा टर्नओवर निकलता है। तो ये किसका पावर है, नेटवर्क का है। और मार्केटिंग के मैं बारे में बताना चाहता हूँ कि लोग इसे चीप समझते हैं, माने ये सब फालतू है, मार्केटिंग का कुछ नहीं होता है। तो लोग के दिमाग में एक ही फिक्स होता है कि मार्केटिंग माने घर घर
जाके प्रोडक्ट सेल करना। तो देखिए मैं आपको इस स्लाइड से ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना। ये होता है कि बस लोगों को आप बता रहे हो कि अपनी शॉप चेंज करने से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। तो देखिए आज ये इतना मार्केटिंग इतना रिच प्रोफेशन है कि आज इसे विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, ये बड़े बड़े लोग, ऐश्वर्या राय कर रहे हैं, तो फिर हम जैसे क्या है उनके सामने? कुछ भी नहीं है। अमिताभ बच्चन है, नेट वो नवरत्न बोलते, तो वो लोग जब मार्केटिंग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? और देखिए वो लोग मार्केटिंग तो करते, पर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किधर से आया, किधर से मैन्युफैक्चरिंग, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। पर वेस्टीज में आप देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ आपको क्वालिटी मिलती है एंड आपको रिटर्न बैक भी, प्रोडक्ट पॉलिसी, वो सब कुछ है। तो अब देखिए नेटवर्क, तो हमें क्या हो रहा है, देखो जो बड़े लोग करते हैं वो क्या करते हैं, नेटवर्क करते हैं। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों मिल रहे हैं, नेटवर्क भी मिल रहा है प्लस मार्केटिंग भी मिल रहा है। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन। एंड रिजेक्शन विल कम। देखिए आज जो भी इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो रिजेक्शन आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। तो देखिए ये बिजनेस चैलेंजेस नहीं है, ये एडवेंचर है। तो देखिए चैलेंजेस का मतलब होता है कि आपको क्या सामने आने वाला है वो आपको पता रहेगा, पर एडवेंचर देखिए कि कितने कौन आएगा, कितने लोग आएंगे, तो ये सब आपको पता नहीं होता जी। तो ये अपना एक एडवेंचर है। तो नए नए लोग से आप मिलोगे एंड लाइफ में बड़ा नेटवर्क बनाना है तो ही बनाना है। तो देखिए आपने जब सोच लिया कि मुझे करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये देखना नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। देखो लोगों का काम बोलना है। अगर 100 लोग हैं तो उसमें आपको 80 लोग बोलेंगे कि भाई ये सब फालतू है। तो देखो जब मैं कॉलेज में शुरुआत किया था तो मुझे भी फ्रेंड्स हंसे थे एंड मैं किधर किधर कितने मेरे रिलेटिव्स ये सब बोले कि सब कुछ नहीं होता है भाई, टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना करियर पे ध्यान दे। तो मैं ऐसा नहीं किया कि मेरी पढ़ाई पूरा छोड़ के मैं सिर्फ वेस्टेज कर रहा हूँ। मैं अपने पढ़ाई के साथ करते करते जो मुझे सैटरडे संडे टाइम मिलता था, तो मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करके मेरा पूरा टाइम यूटिलाइज करके मैंने अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया। तो देखो जब मैं इतने लोगों को 100-200 लोगों को जब बताया तो मुझे कोई नहीं मिला, पर मैं ये नहीं सोचा कि मुझे कोई मिल रहा, कोई ज्वाइन हो रहा, नहीं हो रहा। मेरा काम क्या था, नंबर ऑफ पीपल को मीट होना और उन्हें बताना। तो मैं कहाँ कहाँ नहीं बताया, नेटवर्क हर जगह पे हर कोने में बताया जितना मेरे से हो सके। तो देखो स्टार्टिंग में आपको चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, लोग बोलेंगे सब फालतू है, कुछ नहीं। तो देखो हमको लोगों के बातों में आना नहीं है और उनकी बात सुनना नहीं है। तो देखो अभी जैसा आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई आपको लोग हेल्प करते हैं क्या? एक 10 रुपए का भी कोई हेल्प नहीं करते। तो बस फिर हमें कोई हेल्प नहीं करता है, कुछ नहीं है, तो हम क्यों सुनना है उनकी बात? बस हमको हमारा गोल दिखना चाहिए। जब 1 करोड़ वेस्टीज में कमा सकते हैं तो एटलीस्ट हम उसका 10% तो कमा ही सकते हैं ना। जब वो इंसान इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बस हमें हमारा गोल पे फोकस होना चाहिए। हमको करना है तो करना है, समय ही लगेगा ना, और क्या, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल में तो देखिए आपका अचीवमेंट मिनिमम हो जाएगा, इजीली आपका 50,000 to 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। और देखिए जॉब पाने के लिए आपको 23 साल पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपको 30 से 50 हजार या 80 हजार की जॉब मिलती है। अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि जॉब का ऐसे लोग को निकाल दे रहे हैं। तो देखिए मैंने पीजी किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। मैंने ये एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो मेरा एक्चुअली प्लेसमेंट हो गया है 1 ईयर बैक इन एसपीसीएल शाहपुर जी पालान जी ग्रुप है। तो मैं अभी मेरे ग्रुप में मैसेज देखता हूँ कि उसमें से मेरे 230 लोग का बैच था, उसमें से 20 to 30 मेरे जो फ्रेंड्स है उनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो अब मुझे और इसकी वैल्यू बढ़ गई कि अब पता चल रहा है कि वेस्टीज क्या दे सकता है। जहां पर आज मैं कुछ नहीं कर सकता था, वहां पर मुझे वेस्टीज इतना हम दिल से कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो काम के प्रति प्यार होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसे आप समझिए कि ये मेरा बिजनेस है, कोई किसी का अपलाइन का नहीं है, कुछ नहीं है। तो अपना बिजनेस समझ के काम कीजिए। देखिए आप जब कोई दुकान शॉप लगाते हो तो दिन भर आप बैठ के उस पर काम करते हो, तो इसे भी समझिए कि ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसे आप लाइट मत लीजिए, सीरियस लेके काम कीजिए। तो देखो आप थोड़े दिन तक, मैं भी जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था तो मैं इसको सीरियस नहीं किया, पर जब मैं इतने सारे सेमिनार्स अटेंड किया शबीर सर के हैदराबाद में, तो मुझे लगा कि ये जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसे अपनी जर्नी स्टार्ट की इसमें। योर यस्टरडे अचीवमेंट इज योर कंफर्टेबल जोन। आप ये नहीं सोचिए कि मैं लास्ट टाइम डायरेक्टर बन गया तो अब मेरा काम हो गया। शुरुआत वहां से ही होती है। अब आपका काम क्या है कि 50 डायरेक्टर आपके नीचे रेडी करना है। तो ये हम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो देखिए कितना बड़ा आपका नेटवर्क बन जाएगा। हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्क बिजनेस। तो देखिए आप अगर नेटवर्क बना रहे हो तो ये सोचिए कि आपको नेटवर्क कैसा बनाना है, बड़ा नेटवर्क कैसा बनाना है। तो सबसे पहले आप शर्माना छोड़ दीजिए, फॉरगेट ऑफ बीइंग शाई। तो देखिए जब मैं एमएलएम से ज्वाइन हुआ था तो मैं भी पहले बहुत शर्माता था। तो मैंने क्या किया, सिर्फ लाइव ट्रेनिंग्स और इतने सारे सेशंस अटेंड किए यूट्यूब पे, बहुत सारे अटेंड करके। तो मैं सोचा कि देखो शर्माने से कुछ फायदा नहीं है, बस हमको कुछ नाम बड़ा करना है, सोसाइटी में नाम बनाना है, अपना नेम बनाना है, और कुछ नहीं है। और ये एक बिजनेस ऐसा है कि आपके साथ जो भी जुड़ता है हम उसकी भी जिंदगी चेंज कर देते हैं।
चेंज कर सकते। तो देखिए ऐसा प्रोफेशन कहाँ पे, देखो अगर डॉक्टर का बिजनेस बढ़ता है तो उसके पास जब पेशेंट ज्यादा हो जाते तो उसका बिजनेस बढ़ता है, लॉयर का जब क्रिमिनल केसेस बढ़ जाते तो उसका बिजनेस बढ़ता है। पर ये बिजनेस ऐसा है कि जब आपकी टीम यहाँ पर बढ़ेगी तो आपका इनकम भी बढ़ते जाएगा। तो फॉरगॉट ऑफ बीइंग शाई, शर्माना आप छोड़ दीजिए, शाई होना। एंड 3 आवर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, रिक्रूटिंग। तो सबसे पहले रिक्रूटिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लोग को एडिशन करना इस बिजनेस में, और नॉलेज विच इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इज ए बिजनेस, इज ए बर्डन। तो देखिए अगर आपके पास नॉलेज है पर आप शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो, तो वो आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो जितना भी आप नॉलेज लिए तो आप शेयर करिए उन्हें, आपके पास मत रखिए हो। तो सबसे पहले आर में आता है रिक्रूटिंग। तो नंबर ऑफ पीपल को आपको इसमें ऐड करना है। और नेक्स्ट होता है रिटेनिंग। तो रिक्रूट तो आपने कर लिया, आपके पास वो टैलेंट है कि आपने ला लिया, अब उसको रिटेन कैसा करना है। तो रिटेन करने के लिए आपके पास स्किल्स होना चाहिए। अवॉइड द लीकेज ऑफ पीपल हु आर क्विटिंग यू। तो देखिए कि अभी आपको रिटेन कैसा करना है, बस देखो गौतम बाली जी सर ने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया, तो बस हमको लोगों को कनेक्ट करवाना है सिस्टम से। तो कनेक्ट करवाने से क्या होता है कि वो वहां पर रिटेन हो जाते हैं, और उन्हें लोगों के अचीवमेंट, सक्सेस स्टोरीज, उसमें उनको इन्वॉल्व करना है, उनसे कनेक्ट करवाना है और उनको बताना है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो वहां से लोग कनेक्ट रहेंगे, कोई आपको छोड़ के जाएगा नहीं। एंड नेक्स्ट होता है रिजल्ट्स, अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ पीपल। तो देखिए अब क्या होता है, जिसे भी हम बताते हैं तो उसके पास पोटेंशियल तो बहुत होता है, पर वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वहां वो अपने जो भी उसके पास स्किल्स टैलेंट है वो अपने अनलॉक कर सकता है। तो देखिए अगर आप उसके पास वो जॉब कर रहा है तो वो क्या करेगा, बस अपने पास जो स्किल है उसको इतना करेगा, वो यूटिलाइज करेगा, पर उसके पास और कुछ दूसरा पोटेंशियल होता है, पर वो क्या हो रहा है, जो जॉब के कारण उसका पूरा पोटेंशियल चले जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, आप जो सोचे वो कर सकते हैं। तो बस हमें लोगों को पोटेंशियल अनलॉक करवाना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपका चेक 1.5 लाख हो रहा है, 2 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, कोई ऑडी आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, ये नहीं। आपका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आप जब किसी को भी जोड़ते हो तो उसको सबसे पहले डायरेक्टर बनवाना है, आप उसके उंगली पकड़ के वहां तक चलना है। एक बार आपने उसको डायरेक्टर बना दिया तो आपके पास 10 डायरेक्टर वो लेके आएगा। तो ये रिजल्ट आपको दिखवाना है और कुछ नहीं। अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ पीपल, बस उन्हें समझा, उन्हें बताना है कि उन्हें महसूस करवाना है कि देखिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है और आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत बड़ा नाम बना सकते हो, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आप जब आप लोगों को ये बताओगे, तो मैं रियली बता रहा हूँ कि लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, लव करेंगे। तो दिल से लोग लाइक करेंगे, अरे यार मेरे को इससे काम करना है। तो आपको ये बताना है, उनके साथ चलना है, कभी भी जो भी प्रॉब्लम आती है उनको हेल्प करना है। तो देखिए पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क्स, आज जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अडानी गैस, नेस्ले, क्लोजअप। तो देखिए ये आपको लग रहा है कि क्लोजअप छोटा है, पर यह आज करोड़ों में टर्नओवर करता है। टाटा टी, डिश टीवी, किसान, ये सब छोटे छोटे पर बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर करते हैं इंडिया में। तो इनके यूजर्स कौन है, इनके नेटवर्क में कौन है, हमें। पर हमारे नेटवर्क में कौन है, कोई नहीं है। तो हमें भी ये जो कर रहे हैं वो हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, बस हमको यूटिलाइज करना है और उसको समझना है। तो देखिए इतने बड़े बड़े कंपनी से बस ये सब नेटवर्क से ही चल रहे हैं और कुछ नहीं। आप देख लीजिए जियो है, कितने सारे यूजर्स है। नेटवर्क इज ओनली योर नेटवर्क, जितना आपका नेटवर्क है उतना ही आपका नेटवर्क है। तो जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना ही आपका पैसा रहेगा ना। तो देखिए, तो इसलिए आपको नेटवर्क लाइफ में बनाना बहुत जरूरी है। तो देखिए वर्ल्ड फर्स्ट मिलीनियर क्या कहते हैं, जयपॉल गट्टी, ये बहुत बड़े वेल नोन इकोनॉमिस्ट है। तो इन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक बुक लिखी है कि व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। तो देखिए आई हैड रादर हैव 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 men than 100% ऑफ माय ओन एफर्ट। तो ये बता रही कि आप जब आपके पास 100 लोग हैं तो उससे आप 1% काम करवाइए, ज्यादा नहीं, ओनली 1%। खुद अगर आप 100% काम करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़े फर्स्ट मिलेनियर है। तो इन्होंने ही बताया कि 4 ways टू प्रोड्यूस इनकम, जो क्वाड्रेंट है वही जयपॉल गेटी ने बताया है। तो देखिए इसका मीनिंग इतना अच्छा है कि बस आपको 1% लोग से काम करवाना है, ज्यादा नहीं, ओनली 1%। तो देखो उसके साथ आपकी तो जिंदगी बदलेगी, उसके साथ उनकी भी जिंदगी बदलेगी। ऐसा। तो बाय यूटिलाइजिंग यूर डेली नीड्स, जो भी आपके डेली नीड्स होते हैं, हाँ। तो देखिए ये जो डेली नीड्स है, तो आप इसे छोटा मत समझिए ये स्लाइड को। टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, सोप, शैम्पू, बॉडी टॉल, डिओ, कुकिंग ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब कोई छोटा नहीं है।
तो देखिए इससे ही हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है हमको, जो भी आप डेली उसके प्रोडक्ट्स यूज करते हो, बाहर से आप इतने साल से ला रहे हो, कुछ आपको 1 रुपए का तो भी चेक आया क्या, कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई आपको कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर बस हम डेली नीड्स हमारे यूज करके हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। 2 मिनट, एक बार मैं फिर से स्लाइड शेयर करता हूँ। तो देखिए बाय यूटिलाइजिंग डेली नीड्स आप अपना चेंज कर सकते हो। तो देखो आप सामान कहाँ से लाते हो, डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, तो यहाँ से आपको मिलता क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है और डिस्काउंट मिलता है और कुछ नहीं मिलता है ज्यादा से ज्यादा। पर आप वेस्टीज से लाना शुरू करोगे तो आपको प्रोडक्ट, डिस्काउंट प्लस आपको सबसे बड़ा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां पर आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो इसमें हमको करना क्या है, चेंज यूर शॉप, चेंज यूर लाइफ। बस हमको दुकान बदलना है और कुछ नहीं। कोई आपको घर घर जाके कोई प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, कुछ नहीं है। बस देखो लोग बोलेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट इतना अच्छा इंजीनियर है, वो जाके अपने साबुन तेल पेस्ट बेच रहा है, तो ये सब लोगों की बातों में आना नहीं है। जब आपके अचीवमेंट आ जाएंगे ना, तो लोग आपके पास खुद से आएंगे कि भाई मुझे भी जोड़ दे, आप मुझे भी ज्वाइन कर दे। तो बस हमको चेंज योर शॉप करना है और कुछ नहीं है। इफ वी चेंज अवर ब्रांड एंड सोर्स ऑफ परचेस, देखो आपको अगर अपनी ब्रांड चेंज करने से ये सब बेनिफिट मिलेगा। 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी से, 10 to 20% जो होता है, तो एवरेज मैंने 15% लिया है। 10% आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा, 20% आपको लॉयल्टी, माने अगर आप 3200 का सामान 4 महीने तक लेते हो तो 5वें महीने में आपको 2500 का फ्री मिलता है। तो यहाँ पर आपको 20% रॉयल्टी है, 5% मिनिमम शेयर दे रहे। तो ये सब मिला के 15 + 10 + 20 + 5 कितना हो रहा है, 50% आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं एज ए यूजर बता रहा हूँ और कुछ नहीं, एज ए कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हो रहा है वेस्टीज में ज्वाइन से। आप मुझे बताइए कि बाहर से आपको कोई मिल रहा है क्या, कुछ 10 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट फ्री भी नहीं मिल रहा है। बस हम क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। और वो क्वालिटी कौन सी है कुछ हमको पता नहीं होते। तो यहाँ पर आपको देखिए मिनिमम 50% बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए वेस्टीज का जो प्लान है, अभी जून 2 को कंपनी ने अपना नाम बनाया आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। तो गवर्नमेंट भी अभी क्या सपोर्ट कर रही है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। तो कंपनी ने हमारा प्लान, पहले 7 टाइप्स ऑफ इनकम थी, अब वो इनकम को कंपनी ने 9 टाइप्स ऑफ इनकम कर दिए। तो देखिए सेविंग्स ऑन कंजप्शन, परफॉर्मेंस बोनस माने कैशबैक होता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलाइड क्लब बोनस। तो देखिए फ्रेंड्स की आप जॉब करते हो तो आपको ना ही कार देती है कंपनी, ना ही घर देती है, ना ही ट्रैवल देती है, ट्रैवल फंड देती है और पैसा देती है। तो हमें लाइफ में चाहिए क्या, एक तो सबसे अच्छा हमारा एक घर चाहिए, कार चाहिए, हाउस चाहिए, ट्रैवल फंड चाहिए, कंट्रीज जो हम घूम सके। तो देखिए बाहर आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर आपको कंपनी इतने 9 टाइप्स ऑफ इनकम दे रही है। तो आप थोड़ा सा इसे सोचिए और इस पे काम करना, वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। एलाइट बोनस क्लब है 2%। तो देखिए एलाइट बोनस भी आज कितने लोग 20-20 लाख की इनकम ले रहे हैं। एंड देखिए अब विराट कोहली ये तो ये क्या करते हैं, सिर्फ राइट नॉट फिगर नॉट बस एडवर्टाइज करते हैं और कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में इनका इनकम थी 140 करोड़ और 19 करोड़ इन्होंने अपने क्रिकेट मैच से कमाए और 121 करोड़ से, तो ये किससे कमाए, सिर्फ एंडोर्समेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, बस एडवर्टाइजमेंट से कमाए और कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अब ये जब इनको कुछ नहीं लगता है, शर्माते नहीं है कि एडवर्टाइज करने में, तो हम क्या है उनके सामने, कुछ नहीं है। तो हमें भी बताना चाहिए बस अच्छे प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी के, और कुछ नहीं है। लोगों को शेयर करना है। तो शेयर करने से अब देखो हम बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करने से कोई हमारी जिंदगी बदल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करने से हमको बेनिफिट होगा। तो आज इनके पास कितना पैसा जाता है आप देखिए। और अमिताभ बच्चन जितना 5 फिल्मों में नहीं कमाते, वो आज उनको एक नवरत्न ने कितना पैसा दे दिया उनको। तो ये सब पैसे किसके, पब्लिक के पैसे। बस लोग इसे अब जैसा जैसा लोग एजुकेट हो रहे, समझ रहे, तो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग पे आ रहे। बट ऐसा ना हो कि आपके पहचान के भी लोग दूसरे नेटवर्क में ज्वाइन हो जाए। तो आपको इसमें लेट करना नहीं है, फटाफट अपने नीचे अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। और देखिए अप्रैल से 2.1 करोड़ सैलरीज इंडियन लॉस देयर जॉब सिंस अप्रैल। तो देखिए आज जॉब की कंडीशन क्या है, आपको पता है कि कितने लोगों के कोविड के कारण जॉब चले गई है। तो देखिए ये तो अभी सिर्फ कोविड आया है, और आने वाले समय में क्या क्या आएगा कोई किसकी गारंटी है क्या, कुछ हमको पता नहीं है क्या क्या आएगा। तो बस हमको एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है। और देखिए बिजनेस की हालत आप देखो तो कोविड के कारण पूरे सब बंद थे, पर वहां पर वेस्टीज आज लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस किए, कितने 14 लाख ऑर्डर लोगों ने प्लेस किए ऑनलाइन के समय। तो सब ने अपना चेक किया है। पर ये देखो दुकान वाले जो भी शॉप ओनर्स होते, जॉब वाले, तो सबकी इनकम पूरी बंद थी, कितने लोगों ने अपने जॉब चले गए।
तो हमें ये भी मालूम होता है कि कोविड से एक सीख मिलती है कि हम एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो देखिए 5 मिलियन सैलरी लॉस्ट देयर जॉब इन जुलाई। तो आने वाला समय और कैसा होता है, और आज देखिए इंडिया एक पूरा यूथ कंट्री है, तो आज इंडिया इतने लोग इंजीनियर कर चुके हैं, इतने लोग एजुकेटेड है, पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो अपने आप को प्रूफ कर सके, कुछ अच्छा बड़ा कर सके। तो यहाँ पर इतना अच्छा एक कंपनी हमको बेनिफिट दे रही है। देखिए हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अगर आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है तो आपके पास 3 चीज होना चाहिए। सबसे पहले विजन होना चाहिए टू मेक। तो सब अपना अपना विजन लिख लीजिए कि आपको 1 साल के बाद करना क्या है। तो देखिए मेरा विजन क्या है, टू मेक 50 यूथ टू ए चेक ऑफ 15,000 पर मंथ इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल में मेरे को 50 यूथ स्टूडेंट्स या कोई भी रहने दो, बस उन्हें मेरे को इंडिपेंडेंट करना है फाइनेंशियली 1 साल के अंदर। तो ये मेरा विजन है। तो ऐसा आपका विजन होगा ना, जब भी आप भागोगे। बस आप सोच रहे हो वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपका टारगेट नहीं हो रहा है तो आपको एकदम तेजी से भागना चाहिए, तेजी से काम करना है। देखो अगर आप 50 लोगों को 50,000 पे ला रहे हो, अगर उनके जो भी स्टूडेंट्स है, अगर उनके पेरेंट्स आके बोले कि देखो बेटा आपके वजह से आज मेरे बच्चे का अच्छा, आज उनकी घर में इनकम आ रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो कितनी अच्छी होती है। तो देखो हम जॉब में लोगों को इनकम नहीं दे सकते, हम किसी को पैसा देके हेल्प नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देके उनको बहुत ऊपर ला सकते हैं। तो बस मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो फाइनेंशियली जो वीक है, बस वैसे लोग को मैं ढूंढ के बहुत ऊपर लेके आने वाला हूँ। बस मेरा एम वही है और कुछ नहीं है। देखो पैसा तो आएगा ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, बस उसके साथ हमको क्या करना है, रेस्पेक्ट और फेम, नेम एंड फेम भी कमाना है। तो मेरा विजन ये है। और मिशन क्या है, टू मेक यूथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जो कंपनी का मिशन है वो मेरा विजन है कि कंपनी वेस्टिज क्या करती है, लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करती है। तो मेरा भी विजन वही है। एंड देखिए जब हम इसमें नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए। देखिए वेस्टिज का कल्चर होता है, तो वो कल्चर के साथ हमें हमारी टीम के लिए अलग से कल्चर होना चाहिए। सबसे पहले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उनका गोल बनाना चाहिए कि उनको क्या करना है, क्यों करना है। तो सबसे पहले उनका गोल सेट करना है कि 1 साल में आपको कितनी अचीवमेंट चाहिए, तो ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एंड हॉनेस्टी, देखिए अगर आप हॉनेस्ट होगा ना तो ही आप बहुत बड़ा इसमें लेवल पे चले जाओगे। अगर खुद को आप झूठ बोल रहे हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हॉनेस्टी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन एंड रेस्पेक्ट। जितने भी लोग आ रहे सर एंड मैम से आपको रेस्पेक्ट करना है, जो भी जाए, छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, रेस्पेक्ट से ही आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, रेस्पेक्ट होना चाहिए। एंड ग्रेटिट्यूड, जो भी जिसने भी आपको मदद किया एंड जो भी आपके अपलाइंस है, तो देखिए उन्हें थैंक्स कहना चाहिए जब भी, क्योंकि देखिए आज अगर अपलाइन नहीं होते तो आपकी टीम कहाँ होती। तो सोचिए, तो सबसे पहले वो वर्किंग करे या ना करे, पर कभी भी उनको कभी कभी आपको अगर कोई फेस्टिवल होता है तो थैंक्स बोलना चाहिए कि आपके वजह से आज मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ये 4 चीज होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, हॉनेस्टी, रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। अगर ये 3 चीज है, विजन, मिशन, कल्चर, तो देखिए आपका टीम कैसा बनता है। कोई आपकी टीम को छू भी नहीं सकता है, कोई दूर से देख भी नहीं सकता है। तो ये स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं ये सब यूथ लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला समय पूरा यूथ का है। एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय स्किल इज इक्वल टू रिजल्ट्स। तो देखिए आप एक्टिविटी तो कर रहे हो, बहुत लोगों को इसमें ला रहे हो, पर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको एक्टिविटी के साथ अपने स्किल्स को डेवलप करना है। तो देखिए जब मैं इसमें ज्वाइन हुआ तो मैं कभी किसी से बात भी नहीं करता था। तो आज देखिए आज जो मेरा स्किल्स इंप्रूव हुआ है, हम इसमें पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, मैंने बस नंबर ऑफ पीपल को मीट किया और लोगों को बताते रहिए। मेरे कॉलेज में भी आज कम से कम मेरे टीम में 400 लोग हैं। तो आज कितने लोग हैं, तो मैंने एक जो हर्षित उपाध्याय, वो मुझे कब मिला, जब मैं 200 या 250 लोग को जब बताया मार्केट में, जब जाके मुझे एक लीडर मिला है। तो सोचिए मैं इतने लोग को बताने के बाद मुझे एक लीडर मिला है। तो ऐसा आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। बस आपको छोड़ना नहीं है कि अरे कोई नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। देखो टाइम लगेगा, अगर आप डायमंड खोज रहे हो ना तो टाइम लगेगा कोई चीज का भी। तो इसमें भी आप जब लाख रुपए का सोच रहे हो तो मिनिमम आपको 1 साल 2 साल लगेंगे। बस आपको लगे रहना है। लोग आके कुछ भी बोलेंगे वो देखना नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्किल्स डेवलप करना है, लोगों को कैसा कन्विंस करना है, लोगों को बताने की कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, एंड कंपनी आने वाले फ्यूचर में कहाँ देख रही है अपने आप को, कितने कंट्रीज में। बाय 2025 वेस्टिज 50 कंट्रीज में रहेगी। जब कंपनी का विजन इतना क्लियर है तो फिर हमें क्या डरने का, हम हमारा काम करना है। तो देखो और मार्केट में कंपटीशन भी आएगा, नंबर ऑफ कंपनी आएंगे, लोग बोलेंगे बाइनरी है, 2 लाइन है, इधर आ जाओ। तो देखो आज वेस्टिज में लोग 16 साल कंपनी हो गए, जब 16 साल में लोगों को विश्वास नहीं होता है और नई नई कंपनी अभी अभी आती है 2 महीने में, लोग कैसा ट्रस्ट करते हैं। तो देखिए मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ टाटा कंपनी एंड कोई नई सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो देखिए टाटा अगर पैसा कम दे रही है, पर लोग किस में ज्वाइन होना चाहते हैं, टाटा में होना चाहिए, क्योंकि वो वेल नोन एक नेम एंड फेम वाली कंपनी है, इतने साल से चल रही है। तो वैसी हमारी वेस्टिज कंपनी है।
वैसी हमारी वेस्टिज कंपनी है। तो बस एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय, तो एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय स्किल्स इज इक्वल टू रिजल्ट्स। अगर आपके पास एक्टिविटी आप कर रहे हो पर, तो आपके साथ उसके साथ स्किल्स भी चाहिए। तो देखिए आज जितने भी लोग सक्सेसफुल है, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस ऑफ राइट क्वाड्रेंट, तो आज जितने भी बड़े लोग हैं, मिलीनियर बिलीनियर, तो उनका प्रिंसिपल सक्सेस होने का प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो आप देखिए कि क्वाड्रेंट में देखिए प्रोडक्टिविटी होता है कि आप कितना काम कर रहे हो, क्या है, तो दिन में कितना वर्क दे रहे हो। तो लेफ्ट साइड में देखिए आप जॉब करते हो तो 10 घंटे काम करते हो, और राइट में देखिए आज जियो है तो रिलायंस के अंदर कितने एम्प्लॉयज है? लाखों एम्प्लॉयज है। तो उन्होंने क्या किया, अपने नीचे हजारों लाखों एम्प्लॉयज ज्वाइन किए, और एक एक बंदा 8-8 घंटे भी काम करता है। तो सोचिए कि अंबानी जी को आज कितना काम हो रहा है, लैक्स ऑफ आवर्स काम हो रहे हैं। तो हमें भी यही करना है, हमें क्या नेटवर्क बना के हमारे नीचे अगर 50 लोग भी अगर वो 2-2 घंटा काम कर रहे हैं, तो सोचिए आपके लिए 100 आवर्स काम हो रहे हैं डेली। और जॉब कर रहे हो तो आप सिर्फ 10 घंटे काम कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमें एक लाइन पता होना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना आप टाइम दोगे उतना ही पैसे आएगा। तो ये पावर है नेटवर्क का। और पैटर्न, सेल्फ एबिलिटी, आप खुद काम करते हो जॉब में। और राइट साइड में देखिए आज जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, तो वो क्या करता है, सिस्टम बना दिए उन्होंने। देखिए आज रिलायंस है, तो आज धीरू भाई अंबानी जी नहीं है, पर आज कंपनी चल रही, क्यों चल रही? क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना दिए। तो हमारा भी जो वेस्टिज कंपनी है वो एक सिस्टम है, बस हमको सिस्टम को फॉलो करना है और उसमें काम करना है। और सोर्स ऑफ इनकम देख लीजिए, लेफ्ट में क्या होते, सिर्फ एक या दो लोग होते, तो राइट साइड में आप देखिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। आज कितने बड़े बड़े आप देख लीजिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करते हैं लोग। एसपीसीएल कंपनी है, शाहपुर जी, पालोन जी, तो उनके पास रियल एस्टेट सेक्टर है। स्टर्लिंग एंड विल्सन का जो सोलर यूनिट है। तो आज जो बड़े बिलियनर्स हो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाते, एक इनकम पे डिपेंड नहीं होते। तो हम नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, अगर हम एक बंदे से अगर 10% भी ले रहे, तो हम क्या मल्टीपल लोग से हम इनकम कमा रहे। तो अगर आपको सक्सेस बनना है तो राइट क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। लैक्स ऑफ आवर्स काम होना चाहिए आपके लिए, एक टीम होना चाहिए, सिस्टम मेड इनकम होना चाहिए, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो देखिए सम एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी कंपनी अमेजॉन है, वो कर रही क्या है, सिर्फ बेचने वाले और खरीदने वाले को मिला रही है, अपना वो प्लेटफॉर्म बना दिया। अमेजॉन कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती नहीं है और कोई सामान प्रोडक्ट बेचती नहीं है। और ओयो देख लीजिए, ओयो को क्या चाहिए, कस्टमर, और कस्टमर को क्या चाहिए, होटल्स रेंट में, और कुछ नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, बस अपना एक काम बना लिए, एक प्लेटफॉर्म बना लिए, बस बायर सेलर को कनेक्ट करवा रहे हैं। ओला देख लीजिए, ओला वाले को क्या चाहिए, कस्टमर, और कस्टमर को क्या चाहिए, सर्विस, जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सके। बस इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया। एयरबीएनबी जो रियल एस्टेट की कंपनी है। तो देखिए जो वेस्टेज में हम कर क्या रहे, देखो लोगों को चाहिए डेली यूज प्रोडक्ट्स, तो ये क्या है, एफएमसीजी है। जब से इंसान इस धरती पे आता है तो उसको स्टार्टिंग से जब तक वो इंसान लास्ट तक जाता है उसको ये प्रोडक्ट्स लगेंगे। तो एफएमसीजी ऐसा है कि चाहे लॉकडाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो डेली नीड्स यूज तो चाहिए। कोई इंसान तेल, कुकिंग ऑयल कभी बंद नहीं कर सकता है, कोई पेस्ट यूज करना बंद नहीं कर सकता है, शैम्पू, हेयर ऑयल। तो ये चीज छोटी नहीं है, लोग इसको क्या करते हैं, चीप समझते हैं शैम्पू, हेयर ऑयल, पेस्ट को। बस हमको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वेस्टिज है, और हमारे नीचे कंज्यूमर्स है। इतने सारे आज इंडिया में देखिए, इतने सारे आज वेस्टिज में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग हैं, और वेस्टिज पूरे अपने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। तो पूरा मार्केट ओपन है अभी अपने लिए। बस हमको क्या करवाना है, हमारे से जितना हो सके उतने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। बस बायर और सेलर को कनेक्ट करवाना है, वेस्टिज और हमारे नीचे कंज्यूमर, बस इन दोनों को कनेक्ट करवाने से हमें पैसा आएगा, और क्या है। तो आज जो अमेजॉन जो काम कर रही है वो हम काम कर रहे हैं, बायर सेलर को कनेक्ट करवा रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है। बस लोग इसे क्या समझते नहीं है, बिजनेस को अपने आप को कॉम्प्लिकेट करते। तो हमें बस सिंपल डायनामिक समझना है और हमको आगे तेजी से बढ़ना है। और देखिए एवरी बिजनेस वर्क्स ऑन रेफरल, हर एक बिजनेस रेफरल पे चलता है। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा तो ही वो बहुत बड़ा बनेगा। अगर वो अपने आप को सेल नहीं करता है, कुछ बताता नहीं है, तो वो अमीर नहीं बन पाएगा। तो देखिए बिग बास्केट जो है वो क्या बोलती है, शेयरिंग इज अर्निंग। अमेजॉन देख लीजिए, रेफर एंड अर्न ₹200। यूपीआई ट्रांजैक्शन, तो कितने ट्रांजैक्शन करने से आपको अमाउंट आएगा। तो हर चीज आपको क्या हो रहा है, रेफरल पे चल रहा है। जितना आप लोगों को बता रहे हो उतना आपको रिटर्न में आ रहा है। तो हमारा भी बिजनेस क्या है, लोगों को बताना है, कोई सेल करना नहीं है प्रोडक्ट्स, बस बताना है उनको। और देखिए वेस्टिज ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है कि ऑल ओवर इंडिया जितने बिग बाजार के स्टोर्स नहीं है उतने सारे हमारे वेस्टिज के स्टोर है ऑल ओवर इंडिया, और दिन पे दिन ऐड होते जा रहे हैं। तो आप देखिए अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर कोने में, और आने वाले समय में एक 5-5, 10-10 किलोमीटर को एक स्टोर हो जाएगा। तो कंपनी का विजन अच्छा है। और देखिए मार्केट में इतने सारे कंपनीज है, वेस्टिज उससे क्यों अलग है, क्योंकि मेन इसका मैनेजमेंट बहुत अलग है। जो कंपनी के एमडी सर की जो सोच है वो सबसे अलग है। तो उसे कोई कंपनीज कॉपी करेंगे, आज वेस्टिज को कितने सारे कंपनीज कॉपी कर सकते हैं, पर उनकी सोच को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये, और हाउ कैन वी ग्रो अवर बिजनेस बाय यूजिंग सोशल मीडिया। तो देखिए आज
हम हमारा बिजनेस सोशल मीडिया से कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए आज कितने सारे यूथ में देखता हूँ व्हाट्सएप पे टाइम पास करते, इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते, फेसबुक पे होते और ट्विटर, ये सब कुछ टाइम पास करते। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। ये पैसा किसको जा रहा है? जो मार्क जुकरबर्ग है उसको जा रहा है, इंस्टाग्राम है वो उनको जा रहा है, फेसबुक है उनको जा रहा है। तो ये सब किसको जा रहा है? जो हमें तो कुछ मिल रहा नहीं है, बस हमारा टाइम पास हो रहा है। तो हमें टाइम कैसा यूटिलाइज करना है वो हमें सीखना चाहिए। तो हमारे पास बैठे बैठे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां पर देखिए आप व्हाट्सएप में जब लोगों को वीडियोस कुछ फोटोज भेजते तो उसके बारे में, वेस्टेज के बारे में लोगों के चेक्स भेजिए, प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए, फूड सप्लीमेंट का नॉलेज दीजिए। तो ऐसा देते देते क्या होगा आपका, एक तो देखो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और उनकी हेल्थ बना रहे हैं, और वो एक तो हम कर रहे हैं, पर उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टाइम पास होता था उसको हम टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, एकदम सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितने सारे यूथ में देखता हूँ टिकटॉक चलाते, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो कॉलेज में जब मुझे सैटरडे संडे मिलता था तो लोग नेटफ्लिक्स दिन भर उस पर टाइम पास करते, सोते थे और कुछ नहीं। बस मेरे को क्या था कि आज इतने लोग जब चेक 10-10 लाख ले रहे यूथ, तो वो ले सकते तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो मैं सिर्फ जो भी मुझे टाइम मिलता था पढ़ाई के अलावा मैं बस ये वेस्टेज करता था एंड लोगों को बताते रहता था। और ऐसा नहीं कि मेरा परसेंटेज, मेरा 84% है, मेरा परसेंटेज भी मैंने मेंटेन किया पढ़ाई करते करते। एंड जब लंच ब्रेक जो भी टाइम होता उसमें मैं कितने सारे ज्वाइनिंग्स करता था, लोगों से बात करता था। बस मैं एक एक मिनट इसको यूटिलाइज करता था, क्योंकि देखिए आज अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना तो फ्यूचर में आपका ब्राइट फ्यूचर रहेगा। आप लग्जरी कार में घूमोगे, आप फॉरेन ट्रिप करोगे, आप पैसा कमाओगे। तो देखिए जो जितने भी लोग आज से टाइम पास करते थे, तो इतना अच्छा पर अपने पास अपॉर्चुनिटी है। तो आप जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो लोगों को मैसेज कीजिए कि कैसा चल रहा है, क्या है। फिर जब उनके आप वो लोग कभी भी पूछ लेते कि आप क्या कर रहे हो, तो बस हम उनका नंबर लेके हमें कॉल करना है और एक्सप्लेन करना है, ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी है, बताना है। तो हम सोशल मीडिया से यूज करके इतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं कि आप कभी सोच नहीं पाओगे, और अननोन लोग आपको ही बहुत बड़ा हेल्प देंगे। तो ये सब जितने भी सोशल मीडिया वाले थे अननोन लोग होते। तो बस आपको करना क्या है, जो भी आप टाइम पास करते थे, यूट्यूब वीडियोस देखते थे, वेस्टेज का वीडियोस देखिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं उन्हें भेजिए और चेक्स भेजिए। तो क्या होगा, आप कंटिन्यू भेजते जाओगे ना, तो एक महीने के बाद क्लिक होगा कि यार ये क्या है, 1 लाख 10 लाख 20 लाख लोग कमा रहे, क्या है ये सब। तो एक ना एक दिन आपको पूछेगा वो क्या है। तो बस उसको जब अगर समझ में आ जाएगा, हम उसको इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, तो बस हमारे साथ वो ज्वाइन हो जाएगा, हमारा नेटवर्क बन जाएगा। और बस हमें चाहिए क्या, हमें बस 6 लोग चाहिए। तो पता नहीं देखो 6 में से वो एक बंदा भी रह सकता है। तो हमें किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना है कि वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। तो किसी को भी हम सोच नहीं सकते। देखिए आज इसमें जो ऑटो ड्राइवर है वो आज लाखों कमा रहे। जो एमडी मोइन सर है वो आज मुंबई के स्ट्रीट्स पे टी शर्ट बेचते थे, आज उनकी इनकम 8 लाख से, और आज वो मर्सिडीज चला रहे। और कोई पेंटर है, कोई हैंडीकैप है, तो अपन कोई ओला ड्राइवर है, उबर ड्राइवर है, कोई वॉचमैन है। तो हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये बिजनेस सब कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है। बस हमारा काम क्या है, बताना है। वो ज्वाइनिंग हो या ना हो वो सेकेंडरी है, बस हमारा काम बताना है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस ही है कि नंबर ऑफ पीपल से आप जितना मीटोगे उतना ही आपका बड़ा नेटवर्क बनेगा। तो घर बैठे बैठे भी आप अपना सोशल मीडिया यूज करके बिजनेस बढ़ा सकते हो। और न्यू एज बिजनेस देखिए कि आज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मानिए आपको कोई रेंट पे लेना पड़ेगा, कोई आपको घर लेना पड़ेगा, शॉप लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वेस्टेज देखो आज इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कंपनी ने इतना बड़ा बना के रेडी है। एंड इन्वेंट्री, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको इन्वेंट्री देखना पड़ेगा कि कितना स्टॉक आया है, क्या है। तो इन्वेंट्री की भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। लॉजिस्टिक, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ेगा कि सामान किधर से किधर पहुंचाना है आपको। तो कंपनी यहाँ पर आपको ऑनलाइन डिलीवरी देती है, सब कुछ देती है, कोई लॉजिस्टिक्स का आपको देखने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी, आज का जनरेशन ऐसा है कि बिना टेक्नोलॉजी के आप बिजनेस नहीं बढ़ा सकते हो। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए देखो कंपनी ने इतना फोन में सॉफ्टवेयर बना के रेडी कर दिया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब आपके डाउनलाइन जो भी आप अपना वेस्टेज ऐप में, वेस्टेज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में देख सकते हो आप। एंड अकाउंटिंग, अगर आप बिजनेस करते हो तो देखना पड़ेगा कितना हिसाब आ रहा है, कितना माल आ रहा है, क्या स्टॉक है, कितना रिमेनिंग है। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। आपके फाइल्स देखना पड़ेगा, कितना जीएसटी लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है। तो ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हर प्रोडक्ट पे अपना जीएसटी लग के आता है। कंपनी 2004 से ही लीगली चल रही है। तो आपको कोई अकाउंटिंग का देखने की जरूरत नहीं है, कोई सीए की जरूरत नहीं है। एंड डेप्थ, अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 50 से 5 लाख आपको इन्वेस्ट चाहिए। पर यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट, बस हमको घर के सामान जो यूज करते हैं वो चेंज करना, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है।
कुछ भी नहीं है। तो न्यू एज बिजनेस क्या है? वेस्टीज है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, इन्वेंट्री कोई देखना नहीं है, लॉजिस्टिक्स सब कंपनी देख रही है, टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग की देखने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, सब रेडीमेड है। बस आपको इसको सीरियस लेना है और समझना है और लोगों को शेयर करना है, और कुछ नहीं है। तो देखिए वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, इफ यूर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी सैलरी ही मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप सिर्फ पुअर होने के लिए वन स्टेप दूर हो और कुछ नहीं। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट है जो सबसे आज रिचेस्ट पर्सन है, वो बोल रहे हैं। तो देखिए 3Cs लाइफ में जो है वो आपको देखना है कि 3C है क्या। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है? चॉइस है। आपको सबसे पहले अपनी चॉइस बनाना है कि मुझे मेरी लाइफ चेंज करना है। अगर आप चॉइस बनाओगे तो ही अपने लाइफ को आप चेंज कर पाओगे। और आपके पास देखिए इतना अच्छा चांस अपॉर्चुनिटी है जहां पर अपने आप को आप चॉइस करके अपने आप को चेंज कर सकते हो। और चेंज अगर आप चॉइस अपने आप बना लिए और चांस आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, तो आपका चेंज ऑटोमेटिक होने वाला है। आपके साथ दूसरे लोगों का भी चेंज हो जाएगा। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस, चांस एंड चेंज। तो देखिए चांस कभी कभी नॉक करती है डोर पे, बस उसको आपको यूटिलाइज करना है, समझना है और लोगों को बताना है, और कुछ नहीं। तो देखिए वेस्टिज में सक्सेस होने के लिए आपको 5 स्टेप्स जो मैं कभी भी बताता हूँ हर प्रेजेंटेशन में। तो देखिए सक्सेस होने के लिए 5 पॉइंट आपको नोट होना चाहिए। एटीट्यूड, सबसे पहले आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए आपको लोग नेगेटिव करेंगे, बोलेंगे सब कुछ नहीं है, तो नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कभी भी पॉजिटिव। नेगेटिव में भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा हमारे आपको अपना ये पूरा गेम सिर्फ ओनली माइंडसेट का है। आप जैसा सोचोगे वैसा दिखेगा। आप सोच रहे हो आगे वाला नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव दिखेगा, आप सोच रहे हो वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दिखेगा। तो सबसे पहले मेन एटीट्यूड क्या है? आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको बोल रहा है कि भाई मेरे को ये सब फालतू का है, कुछ नहीं है, तो आपको मन में बोलना है कि भाई तू ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, तेरे वैसा मैं हजारों लोग को लेके आऊंगा। वो एटीट्यूड होना चाहिए, तू तो कुछ नहीं है। क्योंकि देखो मार्केट में इतने करोड़ ऑफ लोग है, कोई वो एक ही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हम देखो एक तो अच्छा बता रहे कि भाई अपॉर्चुनिटी है, तो लोग आपको जब मना कर रहे हैं, हम बस 3 बार बताना चाहिए उन्हें कि ऐसा ऐसा है। अगर वो आपको गलत रिप्लाई दे रहे हैं तो छोड़ दीजिए, उनके वैसे आपको हजारों लोग मिलेंगे, एक नहीं हजारों मिलेंगे। तो वो आपको एटीट्यूड होना चाहिए। एनर्जी, और जब भी आप बता रहे हो तो फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। देखिए आप किसी को भी बता रहे हो तो अपने प्रॉब्लम्स मत बताइए, क्योंकि देखो लोग कब जुड़ना चाहते हैं कि हम जब बिंदास है, जब हैप्पी है, कभी भी 24/7 उसके साथ ही लोग जुड़ना चाहता है। तो कभी भी एनर्जी हाई होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और बिलीव इन योरसेल्फ, आप लोगों के बातों में सोचना नहीं है, उनके ऊपर बिलीव करना नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, बस हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस वो बिलीफ आना चाहिए कि आपको कोई रोके, कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपके ऊपर विश्वास हो। और बिलीव इन योर कंपनी। और कंपनी की मैं बात करूं तो आप खुद ही देख सकते हो, पूरा गूगल में इस कंपनी के बारे में पूरा हिस्ट्री है। 2004 से 2020 तक पूरा सब कंपनी है। और इतने लोग, सक्सेस रेट जो वेस्टिज है वो सबसे हाई है, कोई कंपनी में इतना सक्सेस रेट नहीं है। और बिलीव इन गॉड, अगर आपको भगवान पे विश्वास है, अगर आप भगवान को अपना एज ए पार्टनर बना के काम करते हो, तो मेरे को बता दो कौन आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया में कोई भी नहीं। अगर भगवान आपका पार्टनर बन गए तो बस भगवान पे ज्यादा विश्वास कीजिए। क्योंकि आज इतनी तेजी से लोग काम कर रहे हैं, फास्ट जनरेशन है, तो भगवान को लोग भूल जा रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। तो बस आपको भगवान पे विश्वास होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी पावर होती है भगवान। जो भगवान पे विश्वास कर लिया ना, उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, चाहे कितनी चैलेंजेस आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए। तो बस ये 5 चीज आपके पास कभी भी होना चाहिए: एटीट्यूड, एनर्जी, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर कंपनी एंड बिलीव इन गॉड। तो आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। एंड बिलीव इन योर कंपनी। देखिए आज वेस्टिज का रैंकिंग देखिए, 2017 में 93 था, 2018 में 63 है, और 2019 में 30 रैंकिंग पे। तो देखिए आज अपने इंडिया से सिर्फ एकमात्र कंपनी है जो पूरे ग्लोबल 100 में आ रही है 30 नंबर पे। और आने वाले 2025 में वेस्टिज का रैंकिंग टॉप 10 के अंदर आ जाएगा। तो बस जब कंपनी का विजन इतना क्लैरिटी से सब कुछ है, तो कंपनी अपना काम कर रही है और बस अपने को अपना काम करना है और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट लेना, आज इतने सारे कंपनी इंडिया के स्टार्ट हुए पर कोई इतना अचीवमेंट नहीं आ पाया। क्योंकि क्या है, मेन जो सोच है ना एमडी सर की, वो सबसे अलग है। तो यही कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। और जो मैनेजमेंट है, दीपक सर, कन्वरवीर संघ जो बैक हैंड है, वो आज इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इतना अच्छा बन गया है, बेस्ट डील का आ गया, सब कुछ आ गया है। तो सब कुछ कंपनी अपने तरफ से वर्किंग चालू है। एंड आने वाले समय में आप खुद ही देखोगे कि वेस्टिज क्या होने वाली है। तो देखिए जब शुरुआत हुई थी कंपनी की 2004 में,
कैसी थी कंपनी, और 2020 में आप देख लीजिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दिया। अभी तो इतने बार आज तक न्यूज पे आ रहा है कि आप खुद देख रहे हो, सप्लीमेंट्स के बारे में सब कुछ। तो आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग का कोई कंपनी का रिकॉर्ड नहीं है कि वो न्यूज पे आए, पेपर में आए, इतना सारा आ रहा है। और बिलीव इन गॉड, गॉड ऑलवेज लिसन टू योर प्रेयर, ओनली वी हैव टू बी पेशेंट फॉर द आंसर। अगर भगवान सुन रहा है, बस आपको पेशेंस रहना है, पेशेंट रखना है और कुछ नहीं है। समय लगेगा और कुछ नहीं है, बस काम करते रहना है, तो भगवान रिजल्ट आपको देगा और विश्वास होना चाहिए। तो देखिए यूथ जो आज इतना यूथ है, इधर उधर देख रहे, जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, तो यूथ लोगों के लिए वेस्टेज क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो इसमें टाइम फ्रीडम मिलता है। कोई आपको बॉस नहीं होता कि भाई 9 से 5, 9 से 8 आपको ड्यूटी करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कुछ नहीं है। हर दिन आपको टाइम ही टाइम मिलेगा। अगर आप 15 दिन काम भी नहीं करोगे ना तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको टाइम ही टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम। पैसा बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें हार्ड वर्क दे रहे हो, कितना आप वेस्टेज को टाइम दे रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं, वेस्टेज तो ज्वाइन हो जाते, पर जितना वो कंपनी को, जितना वो अपने बिजनेस को टाइम देना चाहिए उतना वो नहीं देते, तो उतना रिटर्न उनको मिल भी नहीं रहा है। तो मनी फ्रीडम मिलेगा, नेम एंड फेम, आप हजारों लोग, लाखों लोग आपको जानेंगे। और अभी तो सिर्फ इंडिया में, आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड में आपका नाम सुना जाएगा। तो आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। सेविंग्स देखिए आप, कितनी सेविंग्स होती है, जो भी घर का सामान है पूरा फ्री हो जाता है, रॉयल्टी बेनिफिट। एंड सिक्योरिटी देखिए, आज जो वेस्टेज में 250 लोग ऐसे जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर आज उनकी फैमिलीज को इनकम जा रहा है। तो देखिए आज अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, जॉब करते हैं, तो वो अपने सन या बेटी बेटा को कोई दे नहीं सकता है वो जॉब, वो नहीं कर पाओगे। कोई अगर डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर की पोजीशन नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर ये बिजनेस ऐसा है कि अपने नॉमिनी को वो पूरा अपनी इनकम ट्रांसफर कर सकता है। तो वेस्टेज का विजन देख लीजिए, मोर देन 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 2025, अभी 2.5 करोड़ है, एंड प्रेजेंट इन 50 कंट्रीज, 1 लाख कार ओनर्स। और यूथ लोग के आप चेक्स देख लीजिए, चेक्स ऑफ यूथ थ्रू वेस्टेज। आज ये कुशाल शर्मा सर है, जिनकी इनकम आज 25 है, और मई महीने का इनकम इनका 5 लाख था, जून का 7 और जुलाई का 8 लाख, और अभी अगस्त का पे आउट 10 लाख। और मयूर चौधरी सर है, जिनकी इनकम 10 लाख है। और शिवम गोस्वामी आप देख लीजिए 11 लाख। और शबीर सर है, जो मैं आज इनकी 5 DBES डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक एजुकेशन सेमिनार्स में आज इनका सुना था। तो आज जो भी उनका मोटिवेशन है वो सब कुछ मैं उनके सेमिनार से ही सीखा हूं। तो उनका आज पे आउट देख लीजिए 12 लाख है, और 8 मंथ्स बैक उनका चेक था सिर्फ 4 लाख। तो देखिए लॉकडाउन होने के कारण भी आज उनके पे आउट्स कितने ग्रो कर रहे हैं। और पूर्णिमा सिंह जो 2,36,000 एंड 8 लाख, जो चौधरी जी है, पंकज चौधरी सर। तो एंड सिक्योरिटी फ्रॉम वेस्टेज आप देख लीजिए कि कितना सिक्योरिटी है। आज शिबानी मोहंती मैम है, आज इनके हस्बैंड नहीं है, पर आज इनको इनकम कितनी आ रही देख लीजिए, 40 लाख इन 3 मंथ्स। तो मुझे बताइए कि कौन सा बिजनेस जॉब करके आप 40-40 लाख 3 महीने में कमा सकते हो। और ये जो है सैयद सर, जिनकी आज आंखें नहीं है पर आज 2.5 लाख का चेक लेते। एंड कितने लोग हैंडीकैप है तो भी 10-10 लाख का पे आउट ले रहे। एंड अभी लेटेस्ट गुरप्रीत सिंह सैनी जी है, आज उनका पे आज वो अभी उनकी डेथ हो गई है हेल्थ के कारण। तो देखिए आज उनकी फैमिली को 12 लाख 10 लाख का चेक जा रहा है। तो ये देखिए जो मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग शुरुआत की थी 2017 में, फर्स्ट मंथ का चेक था 19। आज वेस्टेज से देख लीजिए, जून का मंथ 1,36,000, जुलाई का 1,43,000, अगस्त का 1.6 लाख। तो देखिए एवरी मंथ 10-15 ग्रोथ हो रहा है, और एक कंपनी ने हमें कार भी दे चुकी है। तो देखिए ये सब जॉब में इम्पॉसिबल है, बिजनेस में भी, बिजनेस में पॉसिबल है, बट आपको वहां पर रिस्क लेना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और सोनू शर्मा सर है, जो 15 साल दूसरे एक्स कंपनी में थे, और आज देखिए कि उनका पे आउट 1 साल में 22 लाख चले गया है। तो वो क्या बोलते हैं, बहुत भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें पहली बार ही यहाँ 1-2 साल में वेस्टेज मिल गई है। मुझे 20 साल की ठोकर तपस्या के बाद वेस्टेज मिली। तो देखिए आप ये बोल रहे हैं कि ये इनके बहुत लोग बोले कि आप भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वेस्टेज में इतने सारे अचीवर्स है जो ऑडी जैगवार ऐसे ही चलाते हैं। तो सोनू शर्मा सर बोले कि यही तो बेनिफिट है कि हमें इन भीड़ में भी हमको अपना नाम बनाना है और पहचान बनाना है। और देखिए आने वाले समय में क्या करने वाले, अभी 1 साल में 22 लाख है, तो सोचिए 5 साल में इनका चेक कहाँ से कहाँ चले जाएगा। और जो ये मेरे टीम के चेक है, अभी जो हर्षित उपाध्याय ने सिर्फ 2 महीने में गोल्ड डायरेक्टर किया है, तो फर्स्ट महीने का 7,819 रुपीज है। और कौशल सिंह है, एंड
ये नारायण सिंह जी है जो आज बहुत बड़े मोहनगढ़ में, जो राजस्थान में इनकी मंथली पे आउट 50 लाख होती है, तो आज ये पर्सन वेस्टिज कर रहे, तो सोच लीजिए कितना पावर है। तो ये पूरे हर्षित ने बहुत अच्छा अपना टीम बना रहा है मोहनगढ़ में, और मेरे टीम है यूथ राइजिंग स्टार। तो देख लीजिए आने वाले जो मैं टारगेट बताया हूँ कि 50 यूथ, चाहे वो कोई भी हो जाए, 50 यूथ मेरे साथ जो भी जुड़ेंगे उनको मैं 50,000 चेक पे लेके जाऊंगा एक साल में। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा, और भगवान का आशीर्वाद होगा एंड सबकी ब्लेसिंग होगी तो मैं ये करके प्रूव भी कर दूंगा। एंड देखिए ये जो 4 लोग हैं, अब्दुल कलाम आजाद एंड बिल गेट्स, रतन टाटा, बराक ओबामा, तो ये लोगों ने क्या किया, पैसा तो कमाया पर रेस्पेक्ट भी कमाए। तो दीज पीपल अर्न बोथ इन देयर लाइफ, पैसा भी कमाया और नाम भी कमाया। तो रेस्पेक्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रेस्पेक्ट दूसरे यहाँ से नहीं ले सकते, पर हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है, वहाँ से बहुत कुछ रेस्पेक्ट और सब कुछ मिलता है। And never complain about the difficulties in life because a director God always give the hardest roles to its best director। देखिए चैलेंजेस सबके पास आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आएगी, डिफिकल्टीज भी आएगी, पर आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि देखो भगवान डिफिकल्टीज चैलेंजेस किसको देगा, जो उसको लगेगा कि वो कर सकता है, तो उसको ही हार्डेस्ट रोल मिलेंगे, और वो हम बेस्ट एक्टर से। तो बस हमको काम करते रहना है और कंप्लेन नहीं करना है, प्रॉब्लम्स तो सबके पास आएगी। एंड डोंट बी स्टार इन द स्काई, बी ए कैंडल इन द डार्क। तो हमें स्टार नहीं बनना है, हमें कैंडल बनना है। हम लोगों के घर में एक मोमबत्ती जला दे, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर दे, बस मेरा स्लोगन वही है, बी डोंट बी ए स्टार इन द स्काई, बी ए कैंडल इन द डार्क। थैंक यू।